नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपके लिए लेके हाजिर हैं एक बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग टॉप जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में चल रहा है। तो इस टॉप को आप ऐसे साड़ी पे भी कैरी कर सकते हैं, लहंगे पे भी आप इसे पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और आप इसे मॉडर्न तरीके से जीन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं और सिगरेट पैंट्स के ऊपर भी इसे पहन सकते हैं। तो दोस्तों, हो गए ना एक तीर से कई निशाने। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है ये स्टाइलिश और सुंदर ट्यूब टॉप। तो हमारे वीडियो में एंड तक बनी रही ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ आ सके। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो यहाँ पर हमने अपना टॉप या फिर ब्लाउज़ बनाने के लिए एक सैटिन का कपड़ा ले लिया है। तो आप भी कोई ऐसा ही शाइनिंग वाला कपड़ा ले लें। तो चलिए आइए अब आपको इसमें मेजरमेंट्स बता देते हैं। तो दोस्तों, इस टॉप को हम लोग ट्यूब टॉप भी बोलते हैं या फिर ट्यूब ब्लाउज़ भी बोलते हैं, और हम इसको बूस्टिया ब्लाउज़ भी बोलते हैं। तो इसकी मेजरमेंट्स बहुत इजी होती हैं। इसमें सिर्फ दो ही मेजरमेंट्स होती हैं। यहाँ पर एक चेस्ट की होती है और एक कमर की होती है। तो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट है वो 33 इंचेस है और जो कमर है वो 27 इंचेस है। तो हमारी मेजरमेंट्स हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, अपने फैब्रिक पे नहीं करेंगे, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ सके। तो यहाँ पर अब जो हमारी ड्राफ्टिंग है हम उसे न्यूज़पेपर पे करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत ही इजी होती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 8.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है, जो हमारी चेस्ट की मार्किंग है। और यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ है उसकी जो फुल लेंथ है वो 13 इंचेस रहने वाली है। तो हम 13 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर्स की मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमने 5.5 इंच पर कर ली है। और नीचे भी हम यहाँ 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है, जैसे कि वो 8.5 इंच पर हमने मार्क की थी, वैसे हम यहाँ पर 8.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर करीब 1.5 इंचेस पर हम अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो जैसे कि ये ट्यूब टॉप है तो इसके आर्म होल्स बड़े रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 5.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे, जो कि हम 3 इंचेस पर करेंगे। और नीचे की जो यहाँ पर लेंथ है वो हम 6.5 इंचेस पर करेंगे। तो जैसे कि हम अपने नॉर्मल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं, सबसे पहले हमें वैसे ही कर लेना है। और यहाँ से एक हल्का सा कर्व दे देंगे अपने नेक के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर 9.5 इंचेस पर अपने टक्स पॉइंट का निशान दे देंगे। और नीचे से हम यहाँ 3.5 इंचेस पर और नीचे से 3.5 इंचेस की चौड़ाई देते हुए और 3.5 इंचेस की लंबाई देते हुए हम यहाँ पर टक्स पॉइंट का मार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसकी ड्राफ्टिंग बहुत इजी है। सबसे पहले जैसे कि हम नॉर्मल ड्राफ्टिंग करते हैं अपनी किसी भी ब्लाउज़ की, हमें वैसे ही कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जो हमारी ड्राफ्टिंग थी हमने उसे कट कर लिया है। अब इसके बाद जैसे कि जो हमारा ट्यूब टॉप होता है उसमें शोल्डर्स नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी आर्म होल की लाइन है वहाँ तक। और फिर इसको कट कर लेंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। आप चाहे तो एक कर्व भी दे सकते हैं, जिससे खुलने के बाद ये एक हार्ट शेप निकल के आता है। तो अब इसको कट करने के बाद जो हमारी स्ट्रिप रहेगी शोल्डर की, तो हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। अपने शोल्डर को ऐसे रखते हुए करीब 4 इंचेस पर हम अपनी स्ट्रिप की मार्किंग कर लेंगे, ताकि स्ट्रिप लगाते टाइम वो इधर उधर ना हो या फिर छोटी बड़ी ना हो। तो बस अब हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने यहाँ पर अपनी कटिंग की है उसको अपने फैब्रिक पे रखते हुए अपने फैब्रिक को पहले ऐसे 4 फोल्ड करके रखना है। उसके ऊपर हमें अपनी ये जो हमने अपनी ड्राफ्टिंग रेडी की है इसको रखते हुए कम से कम 2 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, क्योंकि वो हमारे मार्जिन के लिए रहेगा। तो बस अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो अब कट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है हम उसको कट करके ऐसे अलग कर लेंगे अच्छे से। तो दोनों पार्ट्स कट करने के बाद जैसे कि हम अपने गले की पट्टी लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर
एक पट्टी लगा लेनी है। तो इसको सबसे पहले हम एक एंड पे ऐसे स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पर एक कॉटन की स्ट्रिप कट कर ली थी, उसी की हमने यहाँ पर एक पट्टी रेडी कर ली है। अब हम इसको अपने ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे। तो एक तरफ ऐसे स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर से भी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो हमें यहाँ पर कोई तकलीफ़ ना आए और ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। तो अब यहाँ पर सिलाई हमने दे दी है अच्छे से। अब इसको हमें फ़ोल्ड करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो इसको ऐसे 2 बार ऐसे फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पूरी तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितने फिनिशिंग से हमने यहाँ पर अपने गले की पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमने अपने पीछे वाले पार्ट को भी गले की पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने टक्स पॉइंट लगाएंगे। उसके लिए इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए, जैसे कि हम 3.5 इंचेस पर हमने मार्क किया था टक्स पॉइंट के लिए, तो हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर की जो हमने चौड़ाई दी थी वो भी 3.5 इंचेस की थी, पर हम यहाँ पर 4.5 इंचेस की चौड़ाई देंगे, क्योंकि नीचे से ये फोल्ड भी होगा तो वो जो पार्ट है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर टक्स पॉइंट देने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर टक्स पॉइंट पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर करीब आधा इंच को छोड़ते हुए तिरछी तरफ से हम 4.5 इंचेस पर सिलाई दे देंगे। और ऐसे ही जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो दूसरा टक्स पॉइंट है, उस पर भी हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट के तो दोनों टक्स पॉइंट लग चुके हैं। बिल्कुल इसी मेथड से हम अपने बैक पार्ट के भी टक्स पॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस मेथड से हमने अपने फ्रंट पार्ट पे टक्स पॉइंट लगाए थे, उसी मेथड से हमने अपने बैक पार्ट पे भी टक्स पॉइंट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर नीचे को फिनिशिंग देने के लिए हमने यहाँ पर 2-2 इंच को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ऐसे ही अपने दोनों पार्ट्स को अंदर की तरफ 2-2 इंच की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर नीचे की तरफ फिनिशिंग दे देंगे। तो हमने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स में अच्छे से नीचे की तरफ फिनिशिंग दे दी है, फोल्ड करके और स्टिच करके। अब इसमें से हम अपना बैक पार्ट अलग कर लेंगे और उसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे बीच से, और उसको बीच से कट कर लेंगे अपनी बटन पट्टी लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर की पट्टी रेडी करेंगे जिस पे हमारे हुक्स अटैच होते हैं। तो इसके लिए हमने अपने फैब्रिक का ही एक स्ट्रिप ले लिया है और इसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। तो हमने इसको ऐसे स्टिच कर लिया था सीधी तरफ से ही। तो अब इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, मतलब हम यहाँ पर इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ ले जाते हुए फिर हम ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी हुक्स वाली पट्टी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने अपनी हुक्स की पट्टी तो रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पर एक और पट्टी अटैच करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर कांच की पट्टी हो जाएगी। तो अब स्टिच करने के बाद हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और हमें इसको कुछ ऐसे फोल्ड करना है कि 1 इंच की पट्टी ऐसे बाहर की तरफ आए, ताकि हम उसमें अपने काज अटैच कर सकें। तो ये हमारी काज की पट्टी हो जाएगी। तो अब इसको ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हमारे बैक पार्ट की दोनों बटन पट्टी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर की स्ट्रिप अटैच करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 2-2 इंच की पट्टी काट लेंगे। आप जितनी पतली अपनी स्ट्रिप बनाना चाहते हैं आप उतना यहाँ पर मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंच की पट्टी तैयार कर रहे हैं, तो ये बनकर करीबन 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी दोनों स्ट्रिप्स अच्छे से काट ली हैं। अब हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर इसको मेजर करेंगे। तो अब हम इसको पूरे आर्म होल के मेजरमेंट के हिसाब से मेजर कर लेंगे। तो जैसे कि हमने 6.5 इंच पर अपने गले का निशान लगाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 14 इंच की पट्टी काट लेंगे और इसको ऐसे बीच से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 6.5 का अपना गला लिया था, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपनी शोल्डर की स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो 6.5 का एक तरफ और 6.5 का पीछे की तरफ का मिलाकर यहाँ पर पूरे 13 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर इसीलिए हमने टोटल 14 इंच की अपनी पट्टी तैयार की है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने अपनी स्ट्रिप रेडी की थी उसको स्टिच किया था, अब हम उसको सीधा कर लेंगे। जैसे हम अपने नॉर्मल ब्लाउज़ की डोरी रेडी करते हैं, एक सुई और धागे की हेल्प से इसके एक पार्ट में टाँका मारते हुए और एक तरफ से सुई घुसाते हुए हम दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेंगे और अपनी जो डोरी है उसको सीधी तरफ से बाहर निकाल लेंगे और उसको सीधा कर लेंगे। तो अब इसको ऐसे अच्छे से खींचते हुए हम इसको सीधी तरफ से बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमने अपनी पट्टी को ऐसे सीधी तरफ से बाहर निकाल लिया है और ऐसे हमारे शोल्डर की जो स्ट्रिप है वो बनकर रेडी हो गई है। तो ऐसे ही हमने अपनी दोनों स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं बनाकर। तो अब चलिए अब हमें इसे अपने फ्रंट पार्ट पे अटैच कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही अपने न्यूज़पेपर की स्ट्रिप पे अपने शोल्डर की स्ट्रिप का निशान लगा लिया था 4 इंच पर, तो वैसे ही हम इस पे भी लगा लेंगे, इसको डबल फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पर जहाँ हमने मार्क किया है वहीं पर हम अपने शोल्डर की जो स्ट्रिप है जो हमने रेडी की थी वो हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर 1-1 इंच को अंदर की तरफ ले जाते हुए अच्छे से एक बॉक्स शेप देते हुए हम यहाँ पर इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे मज़बूती से। तो हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट पे तो अपनी पट्टी अटैच कर ली है। अब पीछे से भी हम यहाँ 4 इंच पे निशान लगाते हुए जहाँ हमने अपनी फ्रंट पार्ट की जो स्ट्रिप है अटैच की थी, वैसे ही हम अपने पीछे वाले पार्ट में भी स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो जैसे हमने अपनी एक स्ट्रिप अटैच की थी वैसे ही हमने दूसरी स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। अब हम इसको साइड से फिटिंग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्यूब टॉप या फिर ट्यूब ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रहा है। तो आप चाहें तो इसमें कप्स भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए कितने फिनिशिंग से हमने अपना ये ट्यूब टॉप बना के रेडी किया है। तो दोस्तों, आप इसे जीन्स पे कैरी करें या फिर आप लहंगे पे कैरी करें या फिर साड़ी पे कैरी करें, ये उतना ही एलिगेंट लुक देता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड और फैशन में चल रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस डिज़ाइन को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपको ये डिज़ाइन बनाने में कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग डिज़ाइंस के लिए हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स के साथ बने रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इस डिज़ाइन को अपने घर में ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।